समागम का शुभारंभ परमात्मा जानने योग्य है। इसे जानकर जब हम इसे अपने जीवन का आधार में बना लेते हैं, तब सहज रूप में हमारे जीवन में मानवीय गुणों का विस्तार होता चला जाता है। ये उद्गार सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज द्वारा 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के प्रथम दिवस पर मानव हित में संबोधित किए गए। इस 3 दिवसीय संत समागम में केवल भारतवर्ष से ही नहीं, अपितु विश्व भर के अनेक स्थानों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त सम्मिलित होकर समागम का भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के 300 से भी अधिक छात्रों ने नृत्य एवं संगीत से अभिनंदन किया। इससे पूर्व समागम स्थल पर आगमन होते ही सद्गुरु माता जी व निरंकारी राजपिता का संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों व अन्य अधिकारियों ने फूल मालाओं एवं पुष्प गुच्छ से स्वागत किया। तदोपरांत मंच तक उनका स्वागत एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में किया गया। इस शोभा यात्रा में निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के 300 से भी अधिक छात्रों ने नृत्य एवं संगीत के माध्यम द्वारा दिव्य युगल का अभिनंदन किया। फूलों से सुसज्जित खुली पालकी में दिव्य युगल विराजमान होकर श्रद्धालु भक्तों को अपना पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे और वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्त आनंदित होकर अपनी नम आंखों से हाथ जोड़ते हुए उनका स्वागत भक्तिभाव से कर रहे थे। इस वर्ष का समागम शीर्षक विस्तार असीम की ओर है, जिस पर आधारित निरंकारी प्रदर्शनी सभी संतों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस दिव्य प्रदर्शनी को मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम भाग में भक्तों को मिशन के इतिहास, विचारधारा एवं सामयिक गतिविधियों के अतिरिक्त सद्गुरु द्वारा देश व विदेशों में की गई दिव्य कल्याणकारी प्रचार यात्राओं की पर्याप्त जानकारी प्राप्त होगी। द्वितीय भाग में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के सभी उपक्रमों व गतिविधियों को दर्शाया जा रहा है। तृतीय भाग के अंतर्गत बाल प्रदर्शनी को बड़े ही मनमोहक व प्रेरणादायक रूप में बाल संतों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। समदृष्टि, विशालता, करुणा, दया इत्यादि कोई भी गुण अगर सोच ले, वो एक हम जीता जागता एक फिर वो प्रमाण हो कि एक सिर्फ शरीर ही मनुष्य का मनुष्य नहीं कहलाता। वाकई ही ये मानवीय गुण अगर है तो ही ये सफल जीवन है। और इसी तरह फिर इस परमात्मा, इस रूहान, इस की तरफ ही ये विस्तार होता रहे। और ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि फिर कोई सीमा नहीं रहती। जब ये परमात्मा ही असीम है तो फिर ये प्यार का भाव भी ये असीम हो सकता है।